अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक। चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 5 इज़ अबाउट एंजाइम्स। एंजाइम्स की इंट्रोडक्शन, बेसिकली एंजाइम का जो एक्शन था वो सारा हम डिटेल से पढ़ाए हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मैकेनिज्म जो है एंजाइम एक्शन का वो बताया था कि किस तरह से जो एंजाइम्स हैं वो अपनी वर्किंग बेटे परफॉर्म करते हैं। और उसमें मेन चीज़ जो अगर हम उसको कह लें कि जो सम अप है आपका पूरा मैकेनिज्म का एंजाइम का, वो क्या था कि एंजाइम जो है वो सबसे पहले क्या होते हैं कि रिएक्टेंट के साथ आके जो है वो कंबाइन होते हैं। जब वो रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होंगे तो क्या करेंगे, रिएक्टेंट को हम लोग क्या कह लेते हैं, सबस्ट्रेट कर लेते हैं। जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ आके बेटे कंबाइन हुआ तो एंजाइम ने क्या बनाया, एक नया सब्सटेंस बन गया, दैट इज नोन एज एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स जब बन गया तो प्रोसेस शुरू हो गया, रिएक्शन शुरू हो गया। एंजाइम ने उस रिएक्शन को स्पीड अप कर दिया। जब एंजाइम रिएक्टेंट में या सबस्ट्रेट के साथ आके ज्वाइन हो जाता है तो वहां पे क्या होगा कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या हो जाती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी जो है डैट वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। जब एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाती है तो पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं, नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं और आपका जो सबस्ट्रेट है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और एंजाइम एज इट इज़ अपनी पुरानी कंडीशन में जो है वो वापस चला जाएगा। कॉमन एग्जांपल हमने एंजाइम की क्या इसमें पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी सक्रेज। इसके अलावा अमाइलेज, प्रोटीएज, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स बेटे जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, न्यू टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक क्या है, मॉडल फॉर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम जो अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, एंजाइम क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं वो मैंने आपको डिटेल से बेटे पढ़ा दिया, ठीक है, कि एंजाइम्स का एक्शन कैसा होता है। हमने पूरा ग्राफ बना के जो है उसको मैंने आपको समझाया था। उसके बाद मैंने बताया था कि जब वो मिलेगा, हमने ये सारा ग्राफ स्टडी किया था ना, मैंने आपको बताया था कि एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलेंगे तो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, किस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो लो होगी, ये सारा कुछ हमने डिटेल से पढ़ा था। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे जो एंजाइम एक्शन करता है। बेसिकली बेटे वहां पे दो तरह के मॉडल आपको इसके एक्शन के नजर आते हैं, वो दोनों मॉडल्स वन बाय वन जो है आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहला मॉडल आपका आता है मॉडल्स फॉर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। हमारा आज का टॉपिक है मॉडल्स फॉर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स। की एंड लॉक मॉडल जो है बेटे वो आज हमने स्टडी करना है। व्हाट इज की एंड लॉक मॉडल, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ जो है वो एक्सप्लेन करती जाऊंगी। In 1894, a German chemist Emil Fischer proposed lock and key model. According to this model, as a specific key can open only a specific lock, in the same manner, a specific enzyme can transfer only one specific substrate into product. This model postulates the active site is a rigid structure and there is no modification of flexibility in it before, during or after the enzyme action. सबसे पहला मॉडल कौन सा है, की एंड लॉक मॉडल। बड़ा कॉमन मॉडल है, आप लोगों ने 9th क्लास में भी बेटे पढ़ा। की एंड लॉक मॉडल में क्या चीज़ है कि आपने सपोज करो कि एक क्या चीज़ है सबस्ट्रेट, एक क्या चीज़ होती है एंजाइम। वो प्लेस, वो जगह जहाँ पे एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में आके ज्वाइन होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल बेटे इसका नाम क्या है, की एंड लॉक मॉडल। अब की एंड लॉक मॉडल हमने इसको नाम दिया, क्यों दिया, इसकी भी एक वजह है। जिस तरह एक की बेटे एक लॉक के अंदर फिट हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह एक सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के अंदर फिट हो जाता है, ठीक है। आपने नोट किया, आपको पता है कि हर लॉक की एक स्पेसिफिक की है। ऐसे तो नहीं है ना कि कोई लॉक है, कोई भी की लेके आप लॉक नहीं खोल सकते, ऐसे ही है ना। हर लॉक की अपनी एक की होती है, उसी से उसने खुलना होता है, ऐसे ही है। बिल्कुल इसी तरह हर सबस्ट्रेट का अपना एक एंजाइम है जो कि उसके अंदर आके जो है वो फिट होगा।
स्पेसिफिक की चाहिए स्पेसिफिक लॉक को खोलने के लिए। इसी तरह सेम यही मैनर एंजाइम्स में भी चलता है। स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही आके अटैच होगा और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है। एक एंजाइम अगर एक सबस्ट्रेट के साथ आके ज्वाइन होगा तो वो किसी दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं हो सकता। मैंने आपको अपने लास्ट 2 लेक्चर से पहले जब हमने पढ़ा था तो मैंने उसमें आपको ये सारा मॉडल बेटे प्रैक्टिकली करके दिखाया था किस तरह से जो है एंजाइम सबस्ट्रेट के अंदर जाके जो है वो फिट हो जाता है। अगर आप लोग यहाँ पे देखो, आपकी बुक में आपको डायग्राम नजर आ रही है बेटे, ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है दिस इज एंजाइम, यहाँ पे जो पिंक कलर में आपको नजर आ रहा है दिस इज सबस्ट्रेट। और वो जगह जहां पे ये जो साइट है, ये जो एंड आपको ये जगह नजर आ रही है जहां पे मेरा इस टाइम पेन नजर आ रहा है आपको, दिस इज नोन एज एक्टिव साइट। एक्टिव साइट पे ये वो साइट है, ये वो जगह है जहां पे सबस्ट्रेट आके एंजाइम के साथ ज्वाइन हो जाएगा। अगर आप नोट करो तो बेटे जिस तरह की इसकी शेप है ना, वैसी ही शेप क्या है सबस्ट्रेट की है। और वही एंजाइम देखो यहाँ पे एक्टिव साइट पे कोई चेंज नहीं आएगा, जैसी एक्टिव साइट है वैसी ही रहेगी, उसी की शेप की तरह का सबस्ट्रेट आके इसके अंदर फिट होगा। ये देखो फिट होने के बाद ये शेप बन गई। जब ये फिट हो गया तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का। यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन होगा, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो लो हो जाएगी, रिएक्शन प्रोसीड करेगा और इन द एंड ये जो सबस्ट्रेट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट्स में। जब ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है तो ये एंजाइम से अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। अब आप लोग गौर करो, जिस तरह का एंजाइम रिएक्शन के स्टार्ट पे था वैसा ही एंजाइम जो है वो रिएक्शन के एंड पे होता है। एंजाइम जो है उसकी हालत जो है, उसकी कंडीशन जो है वो चेंज नहीं होती, वो वैसे की वैसे ही रहती है। इज दैट क्लियर? और ये हमने क्या पढ़ लिया, ये कौन सा मॉडल है, दिस इज नोन एज लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। अब हम अपना नेक्स्ट मॉडल पढ़ेंगे, डेट इज नोन एज इंड्यूस्ड फिट मॉडल। Induced fit model. Later studies did not support lock and key model in our reaction. On the basis of new evidence, an American biochemist Daniel Koshland 1958 presented induced fit model. According to this model, when a substrate combined with the binding site of an enzyme, it induces changes in enzyme structure. These changes enable the enzyme to perform its catalytic activity more effectively. This model postulates that active site is not a rigid structure and is capable of going under modification and flexibility before the enzyme action starts. इसमें आपके पास क्या आया है, ये हमारे पास नेक्स्ट मॉडल है। ठीक है, नेक्स्ट मॉडल पहले हमने जो मॉडल पढ़ा था डेट इज नोन एज की एंड लॉक मॉडल। ठीक है, और अब जो मॉडल आया आपके पास डेट इज नोन एज इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल में आपको क्या कहा था, एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था बेटे, डेट उसका नाम था डैनियल कोशलैंड। उसने जो है ये मॉडल हमें प्रेजेंट किया था। उसने कहा था कि हर तरह के रिएक्शन में, वो रिएक्शन जिसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, ज़रूरी नहीं है हर रिएक्शन में एंजाइम जो है वो की एंड लॉक मॉडल जो है वही यूज़ करे कि जो इसकी एंजाइम की स्पेसिफिक शेप है उसी शेप का जो है वो सबस्ट्रेट उसके अंदर आके अटैच हो, ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि सबस्ट्रेट जब कंबाइन होना हो बाइंडिंग साइट पे, बाइंडिंग साइट हम पढ़ के आए हैं वो जगह जहाँ पे सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में आके ज्वाइन होते हैं, उसको हम लोग कौन सी साइट कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बाइंडिंग साइट। कभी कभार ऐसे भी होता है कि जब सबस्ट्रेट बेटे एंजाइम के साथ बाइंड अप होना हो तो एंजाइम के स्ट्रक्चर के अंदर क्या आ जाता है, एंजाइम के अंदर उसके स्ट्रक्चर में एक चेंज आ जाता है। यहाँ पे तो हमने पढ़ा था ना कि जिस तरह की एंजाइम की शेप होगी वैसा ही सबस्ट्रेट यहाँ पे आके अटैच होगा, लेकिन इस केस में, इस मॉडल में ऐसा नहीं है। सबस्ट्रेट की शेप अगर एंजाइम की शेप से मैच नहीं करती तो एंजाइम के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने स्ट्रक्चर के अंदर एक चेंज ले आता है। एंजाइम इंड्यूसेस अ चेंज इन इट्स स्ट्रक्चर, एंजाइम अपने स्ट्रक्चर में एक चेंज ले आता है और ये चेंज जो है ये उसकी परफॉर्मेंस को बेटे ज़्यादा इफेक्टिव कर देता है और उसके अंदर इजीली जो है वो सबस्ट्रेट फिलअप हो जाता है। ये मॉडल जो था, ये मॉडल बेटे ज़्यादा जो है एज कंपेयर टू की लॉक मॉडल ज़्यादा जो है ये फिजिबल था
और इसमें क्या था कि एक्टिव साइट की जो स्ट्रक्चर था वो रिजिड नहीं था, एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर जो था उसके अंदर मॉडिफिकेशन जो है वो आ जाती थी। एक्टिव साइट का जो स्ट्रक्चर था वो फ्लेक्सिबल था, यानी कि वो एंजाइम एक्शन होने से पहले चेंज हो सकता था। अगर आप लोग यहाँ पे इधर डायग्राम में आओ, आपकी बुक में देखो डायग्राम बनी हुई है, नेक्स्ट पेज पर अगर आप आओ, ये डायग्राम बनी हुई है इंड्यूस फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन की। यहाँ पे देखो आपको ब्लू कलर में क्या नजर आ रहा है, एंजाइम। ये क्या चीज़ है, सबस्ट्रेट। अगर देखो सबस्ट्रेट की शेप इस टाइम क्या है, बिल्कुल नीचे से कोन शेप्ड है, आपको वी नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे और तरह की शेप है। अगर हम लोग की लॉक मॉडल देखें तो ये तो इसके अंदर फिट नहीं आ सकता, नहीं ना फिट आ सकता, इसकी शेप और तरह की है, इसकी और तरह की है। लेकिन जब हम लोग इंड्यूस फिट मॉडल पढ़ते हैं तो उसमें हमने क्या पढ़ा कि एंजाइम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, एंजाइम अपनी शेप को चेंज कर लेता है। एंजाइम की एक्चुअल शेप क्या थी, ये थी, सबस्ट्रेट की शेप ये है। अब ये दोनों शेप्स एक दूसरे के फिट नहीं आ सकती, तो एंजाइम क्या करेगा, अपनी शेप को चेंज कर लेगा। अब देखो अगर आप गौर करो यहाँ पे स्क्रीन पे, ये एक्चुअल शेप थी जो एंजाइम की थी, बिफोर स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, स्टार्ट करने से पहले इसकी शेप ये है, सबस्ट्रेट की शेप ये है। तो एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम के अंदर कैपेबिलिटी होगी कि वो फ्लेक्सिबल है, वो अपने स्ट्रक्चर को इंड्यूस कर सकता है, चेंज कर सकता है। उसने इस स्ट्रक्चर को चेंज करके ये वाला स्ट्रक्चर बना लिया। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट इजीली बेटे फिट हो जाएगा। जब ये फिट हो जाएगा तब आगे आपका फर्दर उसी तरह का रिएक्शन होगा जैसे पहले हमने पढ़ा था। दोनों जब कंबाइन हो जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाएंगे। जब एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन जाता है तो क्या होगा, आपका एंजाइम सेपरेट हो जाएगा। प्रोडक्ट्स, ये दो प्रोडक्ट्स बन गए, ग्रीन है एक पर्पल है, ये दोनों प्रोडक्ट्स बन गए, ये दोनों सेपरेट हो गया, एंजाइम जो है वो अलग हो गया। लेकिन यहाँ पे आपने बात एक याद रखनी है कि जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो एंजाइम अपनी ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे वापस आ जाता है। यानी कि उसने जो था, जब बेटे रिएक्शन होना था तो उसने अपना स्ट्रक्चर चेंज करके ये बनाया था, ओरिजिनल स्ट्रक्चर तो एंजाइम का ये था। तो जब आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो एंजाइम दोबारा अपना पुराने वाला स्ट्रक्चर, जो इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर था ना, वही स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा अपना बना लेता है, वही स्ट्रक्चर जो है वो रीगेन कर लेता है। इज डेट क्लियर? हमने क्या पढ़ लिया बेटे, हमने जो है मॉडल पढ़े, किसके, एक्शन ऑफ एंजाइम के मॉडल पढ़े। दो मॉडल मैंने आप लोगों को पढ़ाया। पहला मॉडल हमने पढ़ा लॉक एंड की मॉडल, जिस तरह से एक की एक लॉक के अंदर फिट हो जाती है और हर लॉक की अपनी एक की होती है। सेम फिनोमेना यहाँ पे एंजाइम और सबस्ट्रेट में भी होता है इन की एंड लॉक मॉडल। जिस तरह की एंजाइम की शेप होगी वैसी ही शेप का सबस्ट्रेट वहाँ पे आके ज्वाइन करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनेंगे और आपके पास इन द एंड प्रोडक्ट बन जाएंगे और एंजाइम जो है अपनी एक्चुअल कंडीशन ही में हमें वापस मिल जाएगा। यहाँ पे एंजाइम अपनी शेप को चेंज नहीं करता, ठीक है। दिस मॉडल इज नोन एज की एंड लॉक मॉडल। दूसरा मॉडल हमने क्या पढ़ा, इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल में हमने क्या पढ़ा कि जो एंजाइम होता है उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी शेप को बेटे चेंज कर सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। एंजाइम जो है उसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी शेप को चेंज करेगा। उसका स्ट्रक्चर जो है वो रिजिड नहीं है, बल्कि उसमें जो है चेंज आ सकता है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन आ सकती है। हमने उसकी कॉमन एग्जांपल पढ़ी, जिस तरह इस एंजाइम की शेप इस तरह की थी, सबस्ट्रेट की इस तरह की थी, ये दोनों एक दूसरे के अंदर फिट नहीं आ सकते थे। इसलिए बिफोर स्टार्टिंग द रिएक्शन एंजाइम ने अपनी शेप को चेंज करके सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंगली बनाया, ऐसा बनाया। अब क्या हुआ कि ये इसके अंदर इजीली फिट हो गया। जब ये इसके अंदर इजीली फिट हो गया तो बेटे आपके पास क्या बन गया, एक कम्प्लेक्स बन गया, जिसको हमने क्या कह दिया, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स कह दिया। कम्प्लेक्स सब में सेम बन रहा है। कम्प्लेक्स बनने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, कैटालिटिक रिएक्शन हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी लो डाउन हुई और रिएक्शन आपका स्पीड अप हो गया, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद बेटे क्या हो गया कि आपके प्रोडक्ट्स बन गए, प्रोडक्ट्स अलग हो गए, एंजाइम अलग हो गया। लेकिन जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया, एंजाइम वहाँ से सेपरेट हो गया, तो बेटे एंजाइम जो है वो अपनी
असल जो उसकी रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले जो उसका स्ट्रक्चर था, जो उसकी शेप थी, वो उसी शेप में वापस चला गया। उसने इस तरह की शेप बनाई थी ना, लेकिन एंड पे वो अपनी ओरिजिनल शेप पे जो है वो वापस चला जाता है। यानी कि एंजाइम जो है वो अपना ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो है वो रीगेन कर लेता है। व्हाट हमने आज के स्ट्रक्चर में, आज के लेक्चर में मैंने आपको 2 मॉडल बेटे कंप्लीट करवा दिए। एक हमने पढ़ा की एंड लॉक मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन, और एक हमने कौन सा पढ़ लिया, इंड्यूस फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन पढ़ लिया। इज दैट क्लियर? चलें आगे चलते हैं बेटे। बेटे अब मैं आपको ये जो दोनों मॉडल हमने पढ़े थे एंजाइम एक्टिविटी के, एंजाइम के जो एक्शन के जो मॉडल्स हमने स्टडी किए थे, की एंड लॉक मॉडल, और दूसरा मॉडल कौन सा, इंड्यूस फिट मॉडल, हमने जो स्टडी किया है, इन दोनों के डिफरेंसेस जो हैं बेटे मैं आपको वो राइट करवाऊंगी। ये डिफरेंसेस भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में जो है आ सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को इन दोनों मॉडल्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है, इनका कंपैरिजन जो है वो हम लोग करेंगे। डिफरेंसेस जो है मैं बेटे आप लोगों को वो राइट करवाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंसेस। बेटे हम इनके डिफरेंसेस जो है वो राइट करते हैं कि इन दोनों मॉडल्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंसेस। आप लोग एज इट इज़, जिस तरह हमेशा जो है मैं आप लोगों को कॉलम्स बनवाती हूँ, वैसे ही मेरे बेटे कॉलम बनाए। यहाँ पे आप राइट करेंगे, पहले आप लिख लो की लॉक मॉडल और दूसरी साइड पे आप लोग क्या मेंशन कर लो, इंड्यूस फिट मॉडल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, की एंड लॉक मॉडल। 2 मॉडल्स मैंने अभी आपको पढ़ाए थे ना, उन दोनों को ही जो है आपने हेडिंग्स की फॉर्म में जो है वो लिख लेना है। देन हम लोग जो है उनके डिफरेंसेस लिख लेंगे। इधर हम लोग लिख लेते हैं इंड्यूस्ड, DUCED, इंड्यूस फिट मॉडल। यहाँ पे मैं क्या राइट कर लेती हूँ, लॉग एंड की मॉडल। क्लियर? अब हम इनके डिफरेंसेस जो है वो करेंगे, 1 बाय 1 हम करते जाएंगे और आगे चलते जाएंगे। डिफरेंसेस बेटे बहुत ज़्यादा आपके पेपर में जो है अक्सर, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, तो बेटे अक्सर इनके पेपर्स में जो है डिफरेंसेस जो हैं वो आते रहते हैं। इसलिए जो है इसके डिफरेंसेस पहले हम करेंगे। पहले हम आते हैं डिफरेंस की तरफ, वो इनके साइंटिस्ट के नेम ही जो है वो भी डिफरेंट है। ये मॉडल किसने किया था, इट इज़ प्रपोज्ड, it is proposed by Daniel E. कोशले, ठीक है, और इट इज प्रपोज्ड बाय हिमल फिशर। ये पहला डिफरेंस हो गया। फिर आते हैं हम नंबर 2 की तरफ। द एक्टिव साइट इज नॉट स्टैटिक। यहाँ पे क्या है, द एक्टिव साइट इज स्टैटिक। क्लियर? अब आते हैं नंबर 3 की तरफ। द बाइंडिंग इज यहाँ की बाइंडिंग क्या है, फ्लेक्सिबल है। अब मैंने आपको बेटे पढ़ाया था ना, द बाइंडिंग इज फ्लेक्सिबल, और यहाँ पे बाइंडिंग क्या होती है, बाइंडिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग। क्लियर? मेरे साथ साथ जो है बेटे आप इसको उतारते जाएं। आगे हम आते हैं नंबर 4 डिफरेंस की तरफ, ठीक है। नंबर 4 पे आप लोग आओ। द एक्टिव साइट ऑफ द enzyme contains
टू कंपोनेंट्स। और यहाँ पे क्या आ जाएगा इस केस में, जब हम लोग की एंड लॉ की बात करेंगे, द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम कंटेन सिंगल, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, सिंगल एंटाइटी। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं हम नंबर 5 डिफरेंस की तरफ। उतारे हो ना बेटे, साथ साथ आप लोग ये उतारते जाएं। देयर is a separate PA, separate catalytic group in the enzyme, और इस केस में there is no separate, there is no separate catalytic group in the enzyme। क्लियर है बेटे। अगले पे चलते हैं हम, नेक्स्ट पे अपने, डैट इज नंबर 6। नंबर 6 पे हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे आपको एक ट्रांजिशन स्टेट नजर आता है। ट्रांजिशन, मैं आपको सारे समझाती भी हूँ। आ ट्रांजिशन स्टेट develops before the reactants undergo changes, जबकि इसके केस में जो होती है नो ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर, ये हमारे पास नेक्स्ट डिफरेंस हो गया। उसके बाद हम नंबर 7 की तरफ आएंगे बेटे। नंबर 7 पे आप लोग आ जाओ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमने कहा था ना यहाँ पे कैटालिटिक ग्रुप भी जो आपको नजर आता है, तो कैटालिटिक ग्रुप क्या करेगा, वीकन्स द, वो वीक कर देता है सबस्ट्रेट बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे नो वीकनिंग, यहाँ पे कोई वीकनिंग, नो वीकनिंग ऑफ द सबस्ट्रेट बॉन्ड। क्लियर, और आप यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक डिफरेंस आप लोग और भी लिख सकते हो। हम लोग यूं कह सकते हैं उसको, द एक्टिव साइट जो है, द एक्टिव साइट बेटे, द एक्टिव साइट, ठीक है, द एक्टिव साइट ऑफ द, आप लोग इसको यूं कह सकते हो, द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। एंजाइम की जो एक्टिव साइट है ना, डज नॉट कंप्लीटली बेटे, इसको मैं कैसे कंप्लीटली क्या कह सकते हैं, फिट
विद सबस्ट्रेट। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, एक्टिव साइट जो है फिट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग द एक्टिव साइट प्रिसाइजली फिट विद, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, विद सबस्ट्रेट। क्लियर, ये हमने एक और डिफरेंस मेंशन कर दिया। बेटे इसके डिफरेंसेस तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। जो इसमें ट्रांजिशन स्टेट डेवलप होता है, कैटालिटिक ग्रुप जो है वो भी इसको वीकन कर देते हैं। बाइंडिंग जो है यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती है। और क्या कर सकते हैं हम लोग, ट्रांजिशन एक्टिव साइट एंजाइम इज नॉन स्टैटिक, ये भी हमने कर लिया। और क्या हो सकता है, एक और आप लोग लिख लो, नंबर 9 भी हम एक डिफरेंस लिख सकते हैं। आप लोग ये लिख लो, मैं आप लोगों को बताती हूँ। कैटालिटिक, इट डिस्क्राइब द mechanism of non-action over, नजर आ रहा है बेटे आप, ओवर कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। ठीक है, और इस केस में क्या है, इट डिस्क्राइब द स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी CITY, ये C है बेटे, ऑफ एक्टिव साइट, नजर आ रहा है बेटे, ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम टू अ particular substrate। ये आपके कुछ डिफरेंसेस बेटे मैंने आपको राइट करवा दिए। किस में डिफरेंसेस मैंने बताया आपको, हमने 2 मॉडल पढ़े थे। एक मॉडल मैंने आपको पढ़ाया था इंड्यूस फिट मॉडल, और एक मॉडल मैंने आपको क्या पढ़ाया था, लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शंस के 2 डिफरेंट टाइप के मॉडल बेटे हमने स्टडी किए थे। उन दोनों मॉडल्स में मेन डिफरेंसेस क्या थे वो हमने सारे जो है वो लिखे। मैंने आपको सारे लिखवा दिए, काफ़ी सारे लिखवाए हैं, तकरीबन 9 ऑलमोस्ट मैंने लिखवा दिए हैं। आपने ये सारे अच्छी तरह से याद करने हैं, और अगर इन केस अगर आपका नोट भी आ जाता है ना, जितने भी डिफरेंसेस मैं आपको लिखवाती हूँ ना, तो उसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आपने इनके ऊपर सपोज आपने इंड्यूस फिट मॉडल के ऊपर अगर नोट अगर पेपर में आपके आता है, तो आप ये सारी चीज़ें उस नोट में भी लिख सकते हो। की एंड लॉक मॉडल आता है तो उसमें भी की एंड लॉक मॉडल के अंदर ये सारा कुछ अगर आप लिखें तो आपका अच्छा खासा जो है वो नोट बन सकता है। यहाँ पे हमने देखो, अगर आप लोग देखो, इंड्यूस फिट मॉडल एंड लॉक एंड की मॉडल, पहला क्या है, इट इज प्रपोज बाय डैनियल ई कोशलैंड। दोनों के साइंटिस्ट जो हैं, जो बियोलॉजिस्ट हैं, दोनों के डिफरेंट हैं। ये इसने प्रेजेंट किया था, और ये किसने प्रेजेंट किया था, इसने ईमल फिशर ने किया था। एक्टिव साइट यहाँ पे क्या थी, नॉन स्टैटिक थी, जबकि यहाँ पे क्या थी, स्टैटिक थी। बाइंडिंग इज फ्लेक्सिबल, बाइंडिंग इज स्ट्रॉन्ग, वहाँ पे फ्लेक्सिबल थी इधर इस केस में, यानी कि अगर वो बाइंडिंग साइड या एक्टिव साइड उस शेप की नहीं होती बेटे, वो स्टैटिक नहीं होती, वो क्या उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी शेप को जो एंजाइम है वो चेंज कर सकता था। ठीक है, लेकिन इस केस में बाइंडिंग बहुत स्ट्रांग होती है और एक्टिव साइड जो है वो स्टैटिक होती है, वो शेप चेंज नहीं कर सकता।
फिर हमने क्या पढ़ा कि एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम कंटेन टू कंपोनेंट। जो एक्टिव साइट इंड्यूस फिट मॉडल की होती है इट कंटेन टू कंपोनेंट, और यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल कंपोनेंट जो है वो देखने को मिलेगा। देयर इज अ सेपरेट कैटालिटिक ग्रुप, यहाँ पे कैटालिटिक ग्रुप जो है सेपरेट होता है, और यहाँ पे सेपरेट ग्रुप जो है बेटे वो नहीं होता लॉक एंड की मॉडल में। फिर यहाँ पे क्या होता है ट्रांजिशन, एक ट्रांजिशन आती है। ट्रांजिशन कैसे आती है आपको पता है ना कि एंजाइम जो है, जिस तरह का एंजाइम होता है वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है एंजाइम, ऐसे ही है ना। तो एक ट्रांजिशन आता है, ट्रांजिशन का मतलब होता है एक नई फेज आ जाती है जिसमें एंजाइम अपने आप को चेंज करता है। लेकिन लॉक एंड की मॉडल में वो स्टेट नहीं आती, जैसा एंजाइम होता है वो वैसे का वैसे ही जो है अपना एक्शन परफॉर्म करता है। कैटालिटिक ग्रुप यहाँ पे क्योंकि इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, सेपरेट कैटालिटिक ग्रुप यहाँ पे आता है। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था सेपरेट कैटालिटिक ग्रुप है। तो कैटालिटिक ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से सबस्ट्रेट का जो बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, वीकन हो जाता है, और यहाँ पे सबस्ट्रेट बॉन्ड जो है उसकी वीकनिंग नहीं होती। फिर हमने क्या पढ़ लिया कि एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम डज नॉट कंप्लीटली फिट विद सबस्ट्रेट। एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो सबस्ट्रेट में कंप्लीटली फिट नहीं होती थी ना, उसको पहले अपनी शेप चेंज करनी पड़ती थी। जबकि की एंड लॉक मॉडल में एक्टिव साइट जो है वो प्रिसाइजली बिल्कुल एक्यूरेटली जो है सबस्ट्रेट के अंदर एंजाइम फिट हो जाता था। फिर मैंने आपको क्या लिखवा दिया कि इट डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ नॉन एक्शन ओवर कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। जो है ये हमें ऐसा भी मैकेनिज्म डिस्क्राइब करता है जिसमें जो है वो दोनों एक दूसरे के अंदर फिट नहीं हो रहे थे, लेकिन उसने डिस्क्राइब किया और हमें समझाया इस मॉडल ने कि वो किस तरह से दो डिफरेंट, अगर उनकी शेप्स चेंज हैं वो फिर भी एक दूसरे के अंदर किस तरह से फिट होंगे। पहले ट्रांजिशन स्टेट आएगा, देन दे फिट विद ईच अदर। और यहाँ पे क्या है, डिस्क्राइब द स्पेसिफिटी ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम टू ए पार्टिकुलर सबस्ट्रेट। यानी कि यहाँ पे इस केस में जब हम की एंड लॉक मॉडल पढ़ते हैं तो बेटे क्या होता है कि एंजाइम जो हैं दे आर स्पेसिफिक, ठीक है। एंजाइम अपनी मैकेनिज्म में, अपनी एक्टिविटी में स्पेसिफिक होते हैं। हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आपको देखने का मिलता है और वो उसी सबस्ट्रेट के साथ आके अटैच हो जाएगा, किसी और सबस्ट्रेट के साथ वो अटैच नहीं होता। तो बेटे ये क्या पढ़ लिए, ये हमने जो है डिफरेंट टाइप के डिफरेंसेस जो है मैंने आपको आज करवाए इंड्यूस फिट मॉडल में और लॉक एंड की मॉडल में जो है वो क्या डिफरेंसेस थे वो हमने वन बाय वन जो है सारे राइट किए। आप लोगों ने भी एज इट इज अपनी नोटबुक्स में उतार लेने हैं और इनको अच्छी तरह से बेटे लर्न करना है। यहीं पे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूंगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, टेक केयर बेटे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।